Good morning, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Now BCHCT 135 के कुछ important questions हम discuss करते हैं इस वीडियो में. The very first is molarity. Molarity means it is used to express the concentration of a solution. Molarity is used to express the concentration of a solution and it is also known as molar concentration. Molarity is the number of moles of solute per liter of the solution. It is number of moles of the solute per liter of the solution. Means concentration is equal to number of moles by volume. मतलब ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है concentration को, यूज टू एक्सप्रेस द concentration ऑफ सॉल्यूशन. और इसको हम लोग मोलर concentration भी बोलते हैं. इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सॉल्यूट का जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन पर, एंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, मतलब एन आइडियल सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ exactly over entire range of concentrations. The solutions are formed by moving the two components which are identical in molecular size in structure and hence almost identical in intermolecular forces. मीन सिंपली आइडियल सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशन को बोलेंगे जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है. जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है. एंड वो एग्जैक्टली किससे फॉर्म होता है, दो कंपोनेंट से फॉर्म हो रहा है विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिकुलर साइज, जिनके मॉलिकुलर साइज सेम होंगे. जिस भी दो कंपोनेंट से वो बनेगा उन दोनों कंपोनेंट के मॉलिकुलर साइज सेम होगा. ना कॉन्जुगेट सोल्यूशन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ टू पार्शियली इमिसिबल लिक्विड. अ मिक्सचर ऑफ टू पार्शियली इमिसिबल लिक्विड, A and B product, the two conjugative solutions, one of A and B and another B in A. मतलब कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का हो रहा है लिक्विड सॉल्यूशन में, तो फिर वो यूजुअली जो है उसको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बोलेंगे. यानी मिक्सचर एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि कोई होमोजेनस मिक्सचर के बारे में जहाँ हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे, एक लिक्विड सॉल्यूशंस में मिक्स करेंगे. एंड peroxide and water is example of it. मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहाँ पे सिस्टम रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम आफ्टर स्मॉल बट नॉट लार्ज डिस्प्लेसमेंट. इफ सम मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द बॉल रेस्टिंग इन अ स्मॉल डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल. द स्टेट ऑफ अ relatively stable or most stable equilibrium is defined as the state in which a system remains for a longer period of time and slightly disturbance causing the system to deviate from the stable state does not result in the system passing into another state. मीन्स सिंपली यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहेगा. थोड़े से टाइम के लिए अगर कोई चीज़ कहीं स्टेबल हुआ हो, सो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो स्टेबल नहीं है, बट थोड़े से टाइम के लिए अगर कहीं स्टेबल है, दैट विल बी मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम. Now the next one is condensed system. What is condensed system? Thus a system in which the pressure is contact. वेपर फेज इज नॉट कंसिडर्ड. कॉन्टैक्ट का मतलब, प्रेशर कॉन्टैक्ट का मतलब जहाँ पे वेपर फेज को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग कंडेंस्ड सिस्टम बोलेंगे. मतलब कंडेंस्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्रेशर जो है वो कॉन्टैक्ट है, यानी वहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो कंसिडर्ड नहीं है, वो है कंडेंस्ड सिस्टम. फेज रूल बिकम F इज इक्वल टू C माइनस P एंड दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड फेज रूल और कंडेंस्ड फेज रूल. तो फेज रूल अगर इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो F इज इक्वल टू C माइनस P, तो उसको या तो हम रिड्यूस्ड फेज रूल बोलेंगे या कंडेंस्ड फेज रूल बोलेंगे. द फेज डायग्राम कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग टेम्परेचर एंड कंपोजिशन एट द टू एक्सेस. अब इस फेज डायग्राम को हम बना सकते हैं कोई भी लाइक टेम्परेचर या टू एक्सेस पे डायग्राम ड्रॉ करके. कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक डेफिनेट टेम्परेचर को, जस्ट लाइक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर कंपोनेंट. कोई भी प्योर कंपोनेंट का जैसे रिप्रेजेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक वैसे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट भी एक डेफिनेट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. In this phase diagram, the congruent melting point of a compound AB lies above the melting point of a pure compound A and B. तो यहाँ पे congruent melting point किसी compound AB का कहाँ लाई करेगा, कोई प्योर कंपाउंड अगर है A और B तो उसके ऊपर. बट नॉट नेसेसरली ट्रू. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम नोन एज इन द कंपोनेंट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्योर से ज़्यादा ही हो, बहुत सारे में ऑब्जर्व हुआ है कि कम भी हो सकता है. आयोनिक मोबिलिटी. आयोनिक मोबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू द मीडियम इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड.
आयनिक मोबिलिटी का मतलब हुआ हमने एक फील्ड क्रिएट किया एंड दैट फील्ड, वो जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो उनकी जो एबिलिटी है वहाँ मूव करने की, उन चार्ज पार्टिकल्स की जो वहाँ पे एबिलिटी है मूव करने की एक मीडियम के थ्रू, एंड वो मीडियम है हमारा इलेक्ट्रिकल मीडियम, एंड दैट इज पुलिंग दैम, जो जो मीडियम उसको पुल कर रहा है दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। यानी कि इलेक्ट्रिकल मीडियम पे चार्ज पार्टिकल्स पुल हो रहे, खींचे चले जा रहे हैं, एंड इन रिस्पॉन्स टू इट उसकी जो मूवमेंट वो कर रहा है that is ionic mobility. Now this separations of the ions according to their mobility in a gas phase is called ion mobility. अगर ये separation ions के according to the mobility in gas phase हुआ तो उसको ion mobility, spectrometry spectrometry हम लोग उसको फिर बोल सकते हैं ions mobility in spectrometry बोल सकते हैं, and that will be called as electrophoresis. आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला है आयनिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स अगर पोटेंशियल का ग्रेडियंट है तो पोटेंशियल अपॉन उसका डिस्टेंस मीन्स रिप्रेजेंटेड इन मीटर। सो फॉर SI यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 वोल्ट इनवर्स 1, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 वोल्ट इनवर्स 1, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 वोल्ट इनवर्स 1, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 वोल्ट इनवर्स 1। सो वही है उसका representation, which is a unit of ionic mobility. Now conductivity water. Conductivity is the measure of water capability to pass electrical flow, and this ability is directly related to the concentration of the ion in the water compound that dissolve into the ions and are also known as electrolysis. तो conductivity क्या है, कैसा measure है, ऐसा capability है water का कि to pass through the electrical flow, एंड ये एबिलिटी जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, जिसको हम कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पे रिलेट होता है डायरेक्टली, जहाँ पर इन विच वाटर कंपाउंड रिजॉल्व इन द आयंस आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। जहाँ पे जो भी कंपाउंड रिजॉल्व होगा, वाटर कंपाउंड रिजॉल्व होगा एक सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। द मोर आयंस देयर आर प्रेजेंट द हायर द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। और जितने आयंस वहाँ प्रेजेंट होंगे उतना ही हम बोलेंगे कि वाटर इज कंडक्टिव इन नेचर। जितना आयंस प्रेजेंट होगा उतना ही कंडक्टिव होगा, बिकॉज आयंस का बहुत बड़ा रोल होता है कंडक्टिविटी में, क्योंकि वो आयंस मस्ट बी देयर, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं लेकिन दे कैन मूव। सो जितना ज़्यादा आयन होगा कंसंट्रेशन या कंडक्टिविटी ऑफ वाटर उतनी ही हाई होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Thank you everyone.